तुम मुझे झटक रहे हो, इतनी हिकारत से मुझे झटकने का हक अल्लाह ने तुम्हें नहीं दिया है। सोचा चींटी का क्या जवाब है, मामूली चींटी, उसका क्या जवाब है? भाई हम लोग भी होते हैं ना, कोई मामूली आदमी क्या इसका जवाब दे? वो चींटी है, कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने क्या इसका जवाब दो? हकीर फकीर मामूली चीज। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ सुलेमान, मेरी इज्जत की कसम, अगर तुमने चींटी से माफी न मांगा तो कल कयामत में इसकी वजह से मैं तुम्हें दारुल अदालत पर खड़ा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये पैगंबर सुलेमान है। आगे आओ, तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ। एक दिन बादशाह जालिम, बहुत बड़ा बादशाह जालिम हिलाकू खान सुबह उठा, आवाज दिया, ऐ फौजियों, बुलाओ ज्योतिषियों को बुला लो, पादरियों को बुला लो, मैंने आज अजीब ख्वाब देखा है। हिलाकू बादशाह ने यह कहा, एक फौज का कमांडर खड़ा, बादशाह सलाम, आपने क्या ख्वाब देखा है? आज मैंने ख्वाब देखा है, बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम किया है। आज मैंने ख्वाब देखा है, बगदाद के मुसलमानों के खून में हम घोड़े दौड़ा रहे हैं। आज मैंने ख्वाब देखा है, बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बने हैं, बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी में हम शराब पी रहे हैं। बुलाओ ज्योतिषियों को बुलाओ। कहा बादशाह सलामत, आप हमें ऑर्डर करो, हम आपके ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, जितनी फौज तुम्हें चाहिए लेकर जाओ। फौज उस कमांडर ने लिया कई हजार। हिलाकों की फौज बगदाद की तरफ जब चलने लगी, तारीख बगदाद के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। हिलाकों की फौज जब बगदाद की तरफ चल रही है, हिलाकों की फौज जिस मुल्क की तरफ रुख करती, इतना बड़ा जालिम कि मुल्क का सफाया कर देती वो फौज। खड़े हो जाएं, मुनाजिर अहले सुन्नत की आमद हो रही, मुफक्किर इस्लाम की आमद हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंडल के एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन रहबरे शरीयत की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला उर्से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हस्ती बावकार आ गई, अंजुमन में बहार आ गई। नजदियत का कलम करने सर, हैदरी जुल्फ़िकार आ गई। हजरात, इल्म हिकमत का अजीम समंदर, जिसके साहिल पर न जाने कितने आमो खास दरसो तदरीस का आबदार मोती पाकर मालामाल होते हैं। मर्ज़ गुमराहियत बिदातो जलालत से आलूदा मरीज, जिनकी खिदमत से शिफाए कामिल पाकर सुन्नत व रूहानियत के चेहरे लेकर दिल मुब्तला इश्क़ रसूल से जगमगा कर बामुराद वापस होते हैं। इल्म हिकमत के एक अजीम शान समंदर, जिसको दुनिया मसीहुल उलमा, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के नाम से जानती। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्रे उलमाए अवध। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी दुनिया के किसी कोने में होते, अगर कोई अपने जिले में अपने आलिम का तज़किरा करता है कि हमारे यहाँ एक आलिम इल्म हिकमत के समंदर भी है, तो हम भी पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक आलिम इल्म हिकमत के समंदर भी हैं। और जब वो बोलने पर आ जाते तो मुबारकपुर में अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर के लोग उछल उछल कर नारे लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। मुबारकपुर अल-जामिअतुल अशरफिया सिक्ठी में जब आपका खिताब हो रहा था, वहां के उलमा ने बताया, कहा यार हम समझ रहे थे गोंडा के लोगों में वो सकत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे मुबारकपुर को अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। वो है अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। अल्लाह हजरत के इल्म से एक जहान को आबादो सैराब फरमाए। बस हजरात, ये आखिरी तारीख सुन लो, फिर उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत की आमद। तो मैं अर्ज कर रहा था, हिलाको बादशाह की फौज जब चली
तो हिलाको की बादशाह की फौज ऐसी होती, जिस मुल्क से गुजरती वो मुल्क के लोग या तो अपना वतन छोड़ देते और जो पकड़ में आते वो सब गिरफ्तार कर लिए जाते। एक हलचल मच गई, हिलाको की फौज बगदाद की तरफ आ रही है। जब ये खबर बगदाद के लोगों को मिली, बगदाद के लोग बेकरार हो गए। हर दौर में मुसलमानों का यही नजरिया, यही अकीदा रहा है, जब जाहिरी ताकत इंसान की जवाब दे देती तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में लोग हाजिरी देते थे। जब बगदाद के लोगों ने जान लिया अब हमारी जाहिरी ताकत कोई नहीं, हम मारे जाएंगे, तो बगदाद में उस वक्त एक अल्लाह के वली थे जिनको दुनिया हजरत अहमद जाम कहती है। हजरत अहमद जाम की बारगाह में आ गए, ए अल्लाह के वली हमें बचा लो, हिलाको की फौज आ रही है। अल्लाह के वली ने फरमाया जाओ, खुदा के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुमने शराब खाने आबाद कर रखे हैं, जुआ खाना तुमने आबाद कर रखा है, तुमने अल्लाह के घर को मस्जिद को वीरान कर दिया है। जाओ, खुदा के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लोग रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के मुकद्दस वली, इस जालिम बादशाह के कहर से बचा लो, आज के बाद शराब खाना हम वीरान कर देंगे, जुआ खाना हम बर्बाद कर देंगे, अल्लाह के मुकद्दस घर को मस्जिद को हम आबाद करेंगे। वादा करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। लोग जब ताइब होने लगे, तौबा करने लगे, तो हजरत अहमद जाम ने रब की बारगाह में मुनाजात की। अल्लाह से बातें हुई, क्या बातें हुई अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने। लकड़ी का एक प्याला था आपके पास, वो प्याला लिया, फरमाया ए बगदाद के लोगों, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के प्याले को पलट दिया, फरमाया लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। अब तारीख बगदाद पढ़ लो। हिलाकियों की फौज आई, इराक के सारे शहर मिल गए, शहर बगदाद नहीं। बगदाद की सारी सरहदें मिल गई, लेकिन शहर बगदाद नहीं। महीनों गुजर गए, अब गुफ्तगू होने लगी, दुनिया शहर बगदाद गलत कह रही है। सही ये है इराक में शहर बगदाद कोई शहर है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। आपस में कहने लगे हाँ यार, कोई बगदाद शहर ही नहीं है। महीनों भटक कर ये फौज वापस चली गई। अल्लाह के वली की शान देखो, प्याले को पलट दिया, फरमाया लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। जब अल्लाह के वली की ये शान, तो रसूलों के रसूल की शान क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अलगरस ये फौज जाके जब पहुंची हिलाकू की बारगाह में, हिलाकू ने कहा मुसलमानों के खून में हम दौड़े तो घोड़े दौड़ा सकते हैं, मुसलमानों की खोपड़ी के मीनार बन गए कि नहीं, मुसलमानों की खोपड़ी में हम शराब पी सकते हैं कि नहीं, बताओ बगदाद को ताराज कर दिया कि नहीं। तो फौज कहने लगी बादशाह बगदाद शहर कोई शहर है ये नहीं इराक में। तो सारे फौजी हंसने लगे, कहा बादशाह सलामत हमारा यकीन करो, इराक में बगदाद नाम का कोई शहर नहीं। तो फौजी और बादशाह ने भी कहा अच्छा ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इधर पूरे बगदाद में जुबान पर काल अल्लाह काल रसूल की सदा है। मस्जिदें आबाद हो गई, शराब खाने वीरान हो गए, जुआ खाने बर्बाद हो गए, अल्लाह का मुकद्दस घर आबाद है, सजदे से पेशानी सजी हुई है, हर चहार जानिब इस्लामी माहौल है। लेकिन जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि हिलाकू बादशाह के फौजियों का खतरा टल गया, मुसलमान धीरे धीरे मस्जिद से टल गया। फिर जुआ खाने आबाद, शराब खाने आबाद, अल्लाह का मुकद्दस घर मस्जिद फिर वीरान हो गई। वक्त गुजरता रहा, दूसरे कर्नल ने कहा ए हिलाकू तुम हमें आर्डर करो, हम आपके ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे, बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, वहां के मुसलमानों के खून में हम घोड़े दौड़ाएंगे, उनकी खोपड़ी में हम शराब पिएंगे, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बनाएंगे, आप हमें ऑर्डर करो। कहा जितनी फौज चाहिए लेके जाओ। दूसरा कर्नल फौज लेकर चला, ये खबर बगदाद तक पहुंची, वही कैफियत। बगदाद के लोग सुने तो दौड़े आ गए, ए अल्लाह के वली हमें बचा लो। वही जवाब, जाओ दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती।
तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया है, शराब खाना आबाद किया है, जुआ खाना आबाद किया है, चले जाओ। लोगों ने कहा जब मरना है तो यही मरेंगे, अब जाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन इस मर्तबा आपने मुझे मोहलत दिला दिया रब्बुल औला की बारगाह से, आज के बाद ये पेशानी कभी अपने रब की बारगाह से नहीं उठेगी। आज के बाद जुआ खाना हम आप बर्बाद कर देंगे, शराब खाना वीरान कर देंगे, हमेशा अल्लाह के घर को, मस्जिद को सजदों से आबाद रखेंगे, ये हमारा वादा है। खैर, अल्लाह के वली ने फिर रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, फिर उन्होंने प्याला पलट दिया, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। दूसरी फौज आई, वही हालत, महीनों तलाश करके चली गई। और इधर बगदाद का माहौल फिर हसीन खूबसूरत, सारे शराब खाने वीरान, सारा जुआ खाना बर्बाद, मस्जिदें आबाद, जुबानों पर अल्लाह उसके रसूल के नगमे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब इनको यकीन हो गया, हिलाकू की फौज का खतरा टल गया, फिर मुसलमान मस्जिद से हट गया, जुआ खाना आबाद कर लिया, शराब खाना आबाद कर लिया। अब जरा देखो, वक्त गुजरता रहा, इतनी बेहया मुसलमान की कौम हो गई, मुसलमानों की मस्जिदें बिल्कुल वीरान हो गई। तारीख बगदाद पढ़ लो। फिर हिलाकू ने कहा मैं खुद चलूंगा, अब हिलाकू की फौज को आप पढ़ लो, कमोबेश 90 से 1 लाख पियादा फौज थी और 1,08,000 कमोबेश फौज, घोड़सवार फौज। अब जब हिलाकू बगदाद की तरफ चला, बगदाद के लोगों को पता चला तो लोग भाग कर अहमद जाम की बारगाह में, अल्लाह के वली हमें बचा लो। अल्लाह के वली की जुबान पर वही जवाब, जाओ, खुदा के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लोगों ने कहा यही हम मर जाएंगे। अल्लाह के वली को तरस आया, रब्बुल औला की बारगाह में हाथ उठ गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुकद्दस वली, अगर तुम इनके बारे में मोहलत मुझसे लेते रहो, मैं सैकड़ों मर्तबा इन्हें मोहलत दे दूं, फिर भी ये कौम संवरने वाली नहीं, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। लिहाजा ए अल्लाह के वली, अब तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल औला की तरफ से आ गया अहमद जाम के लिए कि तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब जरा तारीख इस्लाम पढ़ो। जब बगदाद फौज आ गई है, हिलाकू की फौज आई है, कोई गली बगदाद में ऐसी नहीं है जो गली मुसलमानों की लाश से पटी ना हो, कोई नाली ऐसी नहीं है जो मुसलमानों की लाश से पट न गई हो, कोई गली, कोई कुआं ऐसा नहीं जो मुसलमानों की लाश से पटा ना हो। दरियाए तजला में 3 दिन मुसलमानों का खून बहता रहा और कमोबेश 10 दिन तक इस्लामी किताबों के रंग दरियाए तजला में बहता रहा। कमोबेश 43 लाख मुसलमानों की किताबें दरियाए तजला के हवाले कर दी गई, एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा गया। सुकूत बगदाद पढ़ लो। ए इस्लाम के मुकद्दस शाहजादों, आज इस्लाम से कितने दूर हम जा रहे हैं। जल से जुलूस बहुत करते हैं, लेकिन अपने उलमा को ना तो हम सुनते हैं, ना तो अपने उलमा की बातें मानते हैं। हम ये सोचते हैं चलो चंदा कर लो, उससे पाक हो जाए, चंदा कर लो, तकरीर हो जाए, बस कुछ नात के नगमे हो जाए, कुछ अच्छी आवाज वाले पढ़ लेंगे, हम लोग थोड़ा झूम लेंगे, चले जाएंगे। जी नहीं, ये हमारे मुकद्दस आलिम है। अब कोई तुम्हें नबी नहीं आएगा तुम्हें बताने के लिए, कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो काम अंबियाए किराम का था वो काम अल्लाह ने अपने महबूब के उलमाए किराम के जिम्मे सपुर्द कर दिया है। अब अपने उलमा को सुनो आप, और इंशाअल्लाह अगर अपने उलमा को सुन लिया आपने और दिल में जगह बना लिया तो दुनिया में भी इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, आखिरत में भी तुम्हारा नसीबा रोशन होगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होगे। दुआ है रब्बुल औला की बारगाह में मौला ताला हमें हम सबको इस्लामी अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली